नमस्ते। आज जो कहानी हम लेकर आए हैं ना, उसका सोर्स बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है। मतलब कोई बड़ी रिसर्च बुक या पुरानी किताब नहीं, बल्कि ये कहानी हमें मिली है पंजाब के 5वीं क्लास के बच्चों की एक इंग्लिश की किताब से। है ना कमाल की बात। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं उसी किताब के पन्नों पर। ये देखिए, यही है वो किताब, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 5 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक। और इसका चैप्टर नंबर 4 हमें भारत के एक ऐसे महान एथलीट की कहानी सुनाता है जिनकी जिंदगी अपने आप में एक मिसाल है। भाग मिल्खा भाग, रन मिल्खा रन। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक पिता के अपने बेटे से कहे गए आखिरी शब्द थे, और यही शब्द उस बेटे के लिए पूरी जिंदगी का मकसद बन गए। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे वो शख्स जिनके लिए ये शब्द इतिहास में अमर हो गए। वो थे मिल्खा सिंह। जी हाँ, वही मिल्खा सिंह जिन्हें हम सब भारत के सबसे महान एथलीट्स में से एक मानते हैं। तो ये हैं मिल्खा सिंह, जिन्हें पूरी दुनिया द फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। उनका जन्म एक सिख राठौर राजपूत परिवार में हुआ था, पंजाब के उस हिस्से में जो बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान में है। लेकिन उनकी जिंदगी की कहानी आप कह सकते हैं कि उसे गढ़ा एक बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही हिस्टोरिकल घटना ने। और वो घटना थी भारत का बंटवारा, पार्टीशन ऑफ इंडिया। जरा सोचिए, जब ये सब हुआ, मिल्खा सिंह सिर्फ एक टीनेजर थे और इस एक घटना ने बस उनकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। पार्टीशन के उस भयानक माहौल में उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को खो दिया, और उनके पिता के मुंह से निकले आखिरी शब्द यही थे, भाग मिल्खा भाग। ये सिर्फ भागकर जान बचाने की बात नहीं थी, ये शब्द उनकी पूरी जिंदगी के लिए एक मंत्र बन गए, उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। लेकिन मिल्खा सिंह ने उस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जो दौड़ पहले जिंदा रहने की मजबूरी थी, वही दौड़ अब जीतने का जुनून बन चुकी थी। और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था, इतिहास रच दिया। मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले, जी हां, फर्स्ट इंडियन बने। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और जानते हैं इस जीत को और भी खास क्या बनाता है? ये कि उन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त के टॉप रनर अब्दुल खालिक को उन्हीं की जमीन पर पाकिस्तान में जाकर हराया था। उनकी इन शानदार उपलब्धियों को देखते हुए 1959 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब वो सिर्फ एक एथलीट नहीं थे, वो पूरे देश की उम्मीद बन चुके थे, एक नेशनल हीरो। अच्छा, तो ये द फ्लाइंग सिख वाला टाइटल उन्हें मिला कैसे? कहानी ये है कि जब उन्होंने पाकिस्तान में अपने सबसे बड़े राइवल को हराया ना, तो उनकी रफ्तार देखकर लोग हैरान रह गए, और वहीं उन्हें ये नाम मिला, द फ्लाइंग सिख, मतलब उड़ने वाला सिख। पर मिल्खा सिंह की कहानी सिर्फ रेस ट्रैक तक ही खत्म नहीं होती। नहीं, आर्मी से रिटायर होने के बाद भी देश के लिए उनका कंट्रीब्यूशन वो जारी रहा। देखिए, मिल्खा सिंह की जो लेगेसी है वो कई तरह की है। एक एथलीट के तौर पर तो उन्होंने भारत को बेशुमार मेडल जिताए। एक सच्चे देशभक्त के तौर पर उन्होंने अपने सारे मेडल्स देश के नाम कर दिए। और एक इंस्पिरेशन के तौर पर वो पंजाब में डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स भी बने। हाँ, तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पंजाब में डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स का पद संभाला, और उनका मकसद सिर्फ एक नौकरी करना नहीं था। वो चाहते थे कि जो नए एथलीट्स आ रहे हैं उन्हें वो मौके मिलें, वो गाइडेंस मिले जो उन्हें खुद अपने स्ट्रगलिंग दिनों में नहीं मिल पाई थी। और ये बात तो वाकई कमाल की है कि उन्होंने अपने जीते हुए सारे के सारे मेडल्स देश को डोनेट कर दिए। सोचिए, ये उनकी देशभक्ति का कितना बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि उनके लिए देश का सम्मान पर्सनल ग्लोरी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। तो चलिए घूम फिर कर वापस वहीं आते हैं जहां से हमने सफर शुरू किया था, उस 5वीं क्लास की टेक्स्ट बुक पर। सवाल यह है कि आखिर छोटे बच्चों को ये कहानी क्यों पढ़ाई जा रही है? अगर आप किताब का ये ऑब्जेक्टिव्स वाला सेक्शन देखें तो साफ पता चलता है कि इसका मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना या हिस्ट्री पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों के अंदर कुछ बहुत जरूरी वैल्यूज डेवलप करना है। कौन सी वैल्यूज? पेशेंस यानी धैर्य, करेज यानी साहस, डिवोशन मतलब समर्पण, और हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। और सच कहूं तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, यही तो मिल्खा सिंह की पूरी जिंदगी का निचोड़ है, उनका एसेंस है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, मिल्खा सिंह की जिंदगी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
क्या वो कभी हार न मानने का जज्बा है, या फिर अपने पास्ट के दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का हुनर? इस पर सोचेगा जरूर।